क्लास 12th इंग्लिश स्टोरी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट डिड जिटकलाज मदर टेल अबाउट द कटिंग ऑफ हेयर। आंसर हाँ, इसका आंसर हो जाएगा। पर इसका अर्थ देख लेते हैं। व्हाट डिड जिटकलाज मदर्स, जिटकला की माँ ने क्या टेल्स मतलब कहा था अबाउट द कटिंग ऑफ द हेयर, बालों के कटिंग से संबंधित जिटकला की माँ ने उससे क्या कहा था। आंसर लिख लेंगे। जिटकलाज मदर हैड टोल्ड, जिटकला की माँ ने बताया था, हर डैड ओनली मतलब केवल अनस्किल्ड, केवल जो है अकुशल वॉरियर्स, केवल अकुशल योद्धा, हुई आर कैप्चर्ड जो कि मतलब पकड़ा जाता है, हैड देयर हेयर सिंगल्ड, उनके ही बाल क्या होते हैं, छोटे होते हैं या छोटे कर दिए जाते हैं, उनके बालों को छोटे कर दिया जाता है या काट दिया जाता है बाय द इनमी, मतलब केवल अकुशल योद्धा जो कि मतलब युद्ध में पकड़े जाते हैं तो उनके बालों को दुश्मनों के द्वारा काट दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। एमंग हर ट्राइब शॉर्ट हेयर वियर वर्न बाय द मर्नर्स, मतलब अपने लोगों के बीच में, एमंग हर ट्राइब अपने लोगों के बीच में, शॉर्ट हेयर वियर वर्न बाय द मर्नर्स, मतलब छोटे बाल जो पीड़ित व्यक्ति होते थे, दुखी व्यक्ति होते थे, उनके ही होते थे। उनकी माँ ने ऐसा उनको बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 है। वेयर डिड जिटकला सा रिच टू escape फ्रॉम हेयर कटिंग, मतलब अपने हेयर कटिंग से बचने के लिए वेयर डिड जिटकला सा रिच मतलब जिटकला सा कहाँ पहुँच गई। आंसर लिख लेंगे। जिटकला वेंट इन ए बिग रूम टू हाइड हर सेल्फ, मतलब अपने को छिपाने के लिए वह एक बड़े रूम में पहुँच गई। रूम वॉज वेरी डिम, रूम बहुत ही धुंधला था। बिकॉज इट्स विंडो वीआर कवर्ड विद द कर्टेन, क्योंकि मतलब उसकी खिड़कियां जैसे पर्दे से ढकी हुई थे। सी क्रावल्ड अंडर ए बेड, वह मतलब रेंग करके या धीरे धीरे मतलब बेड के नीचे चली गई। एंड हाइड हर सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और स्वयं को एक डार्क कॉर्नर मतलब बहुत ही गहरे अंधेरे वाले कोने में अपने आप को छिपा लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट हैपेंड व्हेन जिटक्लास सा वाज बीइंग सर्च्ड, मतलब व्हाट हैपेंड क्या हुआ जब जिटकला शाह वाज बीइंग सर्च, जिटकला शाह को खोजा जा रहा था तो क्या हुआ। व्हेन जिटकला शाह वाज बीइंग सर्च, जब जिटकला शाह को खोजा जा रहा था। सी हाइड, वह छिपा ली। हर सेल्फ मतलब स्वयं को। इन ए बिग रूम, वह स्वयं को एक बड़े रूम में अपने आप को छिपा लिया। एंड सी हेल्ड हर ब्रेथ, और उसने अपने सांस को भी रोक लिया। सो डेट मतलब ताकि नो बडी कुड वॉच हर, कोई भी उसको देख न सके, इसलिए उसने अपने सांस को भी थोड़ा रोक लिया। सी वाज पीपिंग, वह झांक रही थी। फ्रॉम द लार्ज ट्रंक्स, वह बड़े बॉक्स से झांक रही थी। एंड सी रिसिस्टिंग बाय द किकिंग, और वह विरोध कर रही है किक करके मतलब पैरों से मार करके। एंड स्क्रैचिंग वाइडली, और वह चिल्ला रही थी बहुत जोर से। अगला क्वेश्चन है। व्हाट वाज बीइंग डन विद द जिटकला सा व्हेन शी वाज सर्च्ड, मतलब जब जिटकला शाह को ढूंढ लिया गया था तो उसके साथ क्या किया गया। व्हाट वाज बीइंग डन मतलब क्या किया गया विद द जिटकला शाह व्हेन शी वाज सर्च, जब उसको ढूंढ लिया गया। आंसर लिख लेते हैं। व्हेन जिटकला हैड सर्च्ड देन शी रिसिस्टेड बाय द किकिंग,
जब जिटकला शाह को ढूंढ लिया गया तो वह जो है उसका विरोध कर रही थी। एंड स्क्रैचिंग वाइडली रिसिस्टिंग बाय द किकिंग, मतलब पैर से मार करके उसका विरोध कर रही थी। एंड स्क्रैचिंग, और चिल्ला रही थी जोर से। सी वाज शेकिंग हर हेड, और अपने सिर को हिला रही थी। सी वाज टाइड फास्ट इन द चेयर, इसलिए उसको मतलब चेयर में, कुर्सी में के साथ बांध दिया गया। एंड हर चेयर एंड हर हेयर वाज कट बाय सीजर्स, और उसके बाल को कैंची के द्वारा काट दिया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जिटकला शाह फील, जिटकला शाह ने क्या महसूस किया आफ्टर कटिंग ऑफ हर हेयर, जब उसके बाल को काट दिया गया, या बाल को काटने के बाद उसने क्या महसूस किया। आंसर लिख लेंगे, जिटकला शाह फेल्ट रेदर एंग्विश्ड, जिटकला शाह जो है बहुत अधिक दुखी महसूस किया। एंड इंडिग्नेंट, और वह असहाय महसूस की। व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, जब उसके बड़े बाल को काट लिया गया। सी लॉस्ट हर स्पिरिट, वह जो है अपने चित्त की अवस्था को अर्थात साहस को खो दिया। एंड फेल्ट एज हेल्पलेस, और असहाय महसूस कर रही थी। एज पपेट, जैसा कि एक मतलब कठपुतली के समान अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। सी गॉट द फीलिंग ऑफ द एनिमल, वह अपने आप को जानवरों जैसा समझ रही थी। ड्रिवन बाय द हर्डर, जो कि मतलब चराया जाता है एक चरवाहे के द्वारा, उस जानवर जैसा अपने आप को महसूस कर रही थी।